हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हाल ही फिलहाल में टाइम डिस्टेंस और स्पीड का जो टॉपिक है वो कवर किया था। टाइम डिस्टेंस और स्पीड के जो की पॉइंट्स है वो डिस्कस किए थे कि किस की पॉइंट्स का यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या क्या क्या हमें जानना चाहिए टाइम डिस्टेंस और स्पीड के बारे में। तो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का रिलेशन पढ़ा हमने, फिर बहुत सारे पॉइंट पढ़ा कि ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, या फिर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को क्रॉस करेगा, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हमने। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके जरूर से देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी और अच्छे से सीख के आएंगे वहां से जो की पॉइंट्स है, जो बेसिक है वो। और साथ ही साथ आप सभी को पता है, जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी भी इस वीडियो के अंदर भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अभी जितने भी वीडियोस पढ़ चुके हैं उस पर आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छा प्यार दे रहे हैं। इसी प्रकार से आने वाली वीडियोस पे भी अच्छा प्यार दे, अच्छा रिस्पांस दे। साथ ही साथ इस वीडियो में जो कराया जाता है उस क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करिए। एक बार वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पर वीडियो को जरूर से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए वीडियो से, क्योंकि वीडियो में वही क्वेश्चन छांट के लाए जाते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हो चुका है। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इसे यूज करते हैं तो। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, इस सेशन को, और देखते हैं कुछ नया और बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। क्वेश्चन बोला है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। एक ट्रेन है जो जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, जो एक प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर देती है, एंड ओवरटुक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक मैन को ओवरटेक करती है जो सेम डायरेक्शन में वॉकिंग कर रहा है, जिसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, 20 सेकंड के अंदर उसको क्रॉस कर देती है। ठीक है जी साहब। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो उससे पहले हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं जो लेंथ है ट्रेन की, मान लेते हैं जो ट्रेन की लेंथ है, जो ट्रेन की लेंथ है हमारी वो l मीटर है। मान लेते हैं जो ट्रेन की लेंथ है हमारी वो l मीटर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी भी मैन को, किसी भी आदमी को वो क्रॉस करेगी ट्रेन, किसी भी आदमी को क्रॉस करेगी ट्रेन, उसका मतलब है कि अपनी डिस्टेंस को, अपनी लंबाई को, अपनी लेंथ को जितने टाइम में वो क्रॉस करेगी उतने ही टाइम में वो मैन को भी क्रॉस करेगी। तो देखिए ट्रेन की लेंथ l मीटर है। ठीक है जी साहब, और क्योंकि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारा आदमी जा रहा है, उसी डायरेक्शन में मैन जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होता है s1 माइनस s2 होता है। तो ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और आदमी की स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में आ गई, रिलेटिव स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में आ गई। लेकिन आप सबने देखा ऊपर की जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर पर सेकंड में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लेंथ पता चल गई हमें, स्पीड पता चल गई, और बच्चे को क्रॉस कितने टाइम में कर रहा है, जो मैन है, जो आदमी है, उसे क्रॉस कितने टाइम में कर रही है ट्रेन, तो आप बोलेंगे 20 सेकंड ले रही है। टाइम जो है 20 सेकंड ले रही है, टाइम जो है 20 सेकंड ले रही है। तो टाइम 20 सेकंड है हमारे पास, रिलेटिव स्पीड हमें पता चल गई, लेंथ भी पता चल गई। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है, स्पीड की जगह पहले स्पीड पुट करते हैं। स्पीड है हमारी पास x माइनस 6 इंटू 5/18 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस हमारा l मीटर है और टाइम जो है वो 20 सेकंड के बराबर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे अगर हम 4 से करें, नहीं 2 से करते हैं, तो यह आ जाएगा 9, और 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 6, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 9L। ठीक है, तो 9L की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको एक सेकेंड यहीं पे छोड़ देते हैं, ये समझ नहीं आ रहा हमें L की वैल्यू निकाले या X की वैल्यू निकाले, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। हम देखेंगे नीड किसकी है हमें। सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और अब शुरू से क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। अब इस केस को हम डिस्कस करेंगे। जो डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, वो कितना हो जाएगा। तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो होती है, जितना जो टोटल डिस्टेंस होता है किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस जो होता है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर होता है। तो ट्रेन की लेंथ हमारे L मीटर है, ट्रेन की लेंथ जो है हमारी L मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है 300 मीटर है। तो L प्लस 300 आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। और टाइम पता है हमें, टाइम है 30 सेकेंड, और स्पीड भी पता है हमें, स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पीड आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, 5x/18, और डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे L प्लस 30, मतलब 300 सॉरी, और जो टाइम है हमारा, वो टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 30 सेकेंड। 6×18, 6×5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25x, और यह आ जाएगा 3L प्लस 900। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें L को रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए 3L की वैल्यू जो है, 3L की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमें 9L की वैल्यू पता है, 9L की वैल्यू पता है। तो मैं अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो यह आ जाएगा 25 × 75x, यह आ जाएगा 3 × 9L और 9 × 2700। ठीक है, अब 9L की वैल्यू पता है मुझे, तो यहां पे लिख दूंगा 75x इक्वल टू 9L की जगह लिख दूंगा मैं x - 6 50 + 2700। ठीक है, तो ये आ गया 7500, सॉरी 75 आ गया, और ये आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 50x 6×5 30, तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 2700। तो 2700 में से 300 चला गया तो 2400 बचेगा, और 75 में से 50 गया तो 25 बचेगा, 25x की वैल्यू 2400 के बराबर है। तो 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 24 × 4, 25 चौक के 100, मतलब x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। तो x क्या था हमारा, x था स्पीड, और स्पीड है हमारा किलोमीटर पर आवर में, मतलब 96 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर पर आवर। तो 96 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो 96 आया, वैल्यू जो है x की वो 96 आया। तो देखा आप लोगों ने हमने कैसे पहले जो जो स्टेटमेंट बोली गई थी, जो जो स्टेप्स बोले गए थे, उसे फॉलो किया, और जिसकी नीड थी हमने उसको रिप्लेस करके इजीली अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। तो उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली समझ चुके होंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर सकते हैं और कम टाइम के अंदर कर सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, अ मैन वॉक एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, a man walk at the speed of 8 kilometer per hour. After every kilometer he take a rest for 4 minutes. After every kilometer he take a rest for 4 minutes. How much time will he take to cover the distance of 6 kilometer? मैन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर की है, और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और 4 मिनट का वो रेस्ट ले रहा है। तो कितने बार वो, मतलब कितना टाइम लगेगा उसे ये बताना है। तो 6 किलोमीटर, तो 6 प्लेसेस बनेंगे, 1 2 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर हो गया। कितनी बार रेस्ट लेगा ये देख लेते हैं। 6 किलोमीटर के बीच में कितनी बार रेस्ट लेगा, तो 1 बार रेस्ट ले रहा है, 2 बार रेस्ट ले रहा है, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 6 किलोमीटर के बीच में 5 बार रेस्ट लेगा वो, और 1 बार रेस्ट की वैल्यू जो है, 1 बार रेस्ट ले रहा है 4 मिनट का,
तो 5 बार रेस्ट लेगा 20 मिनट का, तो 20 मिनट तो वो सिर्फ रेस्ट करेगा, 20 मिनट तो सिर्फ वो रेस्ट करेगा, 20 मिनट वो सिर्फ रेस्ट करेगा। ठीक है जी साहब, 20 मिनट वो रेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम कितना लग रहा है। स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है, देखिए स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी, तो स्पीड है हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है हमारा 6 किलोमीटर, और टाइम तो निकालना है, तो टाइम की जो वैल्यू है वो 6/8 हो जाएगी, जिसको अगर हम बोले तो 3/4, 3/4 घंटे हो जाएगी टाइम। ठीक है, और इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 3/4, 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से 15 चौके 60, 15 तिया 45, तो 45 मिनट तो इसे स्पीड के अकॉर्डिंग लगेगा, और 4-4 मिनट का रेस्ट ले रहा है, बीच में गैप ले रहा है, तो 20 मिनट वो लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम, जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 45 + 20, तो 4 और 2 6, मतलब 65 मिनट का टाइम लगेगा टोटल, 65 मिनट का टाइम लगेगा टोटल। अगर एक आदमी है 8 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और हर 1 किलोमीटर के बाद वो 4 मिनट का रेस्ट लेता है, अगर वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करे तो कितने मिनट में कर लेगा, तो आप लोगों ने देखा कि वो 65 मिनट में कर लेगा। उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम देखें, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम देखें तो हमारा टाइम आ रहा था 45 मिनट, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अगर टाइम देखें तो 45 मिनट आ रहा था, लेकिन वो 4-4 मिनट का रेस्ट कर रहा है और रेस्ट करेगा 5 बार, तो आ जाएगा हमारा 20 मिनट, मतलब 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब कि 45 मिनट तो वो टाइम के अकॉर्डिंग करेगा, लेकिन 4-4 मिनट का रेस्ट ले रहा है तो 20 मिनट और जुड़ जाएगा, जो 65 मिनट के बराबर होगा। तो 65 मिनट में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 5 आवर्स। मैन जो है 42 किलोमीटर 5 आवर में डिस्टेंस कवर करता है। ही ट्रेवल partially on foot at the rate of 6 kilometer and partially at the bike at the rate of 10 kilometer per hour, the distance travel on foot। ठीक है जी साहब, इसने बोला एक मैन जो है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करता है, एक मैन जो है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करता है, कुछ डिस्टेंस को पैरों द्वारा कवर करता है और कुछ डिस्टेंस को बाईसाइकिल द्वारा कवर करता है। तो जो पैरों द्वारा कवर कर रहा है डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, और जो बाईसाइकिल से कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, तो आपको बताना है कि जो डिस्टेंस है पैरों द्वारा चला हुआ वो कितना होगा। ठीक है, करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो पैरों से कवर कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है, जो फुट से कवर कर रहा है, जो फुट से कवर कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है। ठीक है, वो d किलोमीटर है, जो फुट से कवर कर रहा है डिस्टेंस वो d किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है जी साहब, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, जो फुट से, जो पैरों से कवर कर रहा है d किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो d किलोमीटर डिस्टेंस को किसकी स्पीड से कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है, तो आप बोलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। d किलोमीटर डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है टाइम हो जाएगा। तो ये टाइम आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से टोटल जर्नी कितनी है, उसने टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर को कवर किया है, टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर को कवर किया है। मतलब कि अगर पहला वो पैरों से अगर d किलोमीटर चलता है तो जो 42 है, 42 में से d किलोमीटर माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ होगा वो बाईसाइकिल से करेगा, मतलब साइकिल से करेगा वो, तो 42 माइनस d, तो ये आ जाएगा, ये साइकिल से डिस्टेंस को कवर करेगा, और साइकिल से डिस्टेंस को कवर कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है टाइम आ जाएगा। तो टोटल जर्नी को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, तो आप बोलेंगे 5 घंटे ले रहा है, 5 घंटे ले रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, डी की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं 30। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 6 पंजे 30, 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 6 पंजे 30, यहाँ पे 5d आ गया, और यहाँ पे 10 दिया 30, मतलब 3 42 माइनस डी। ठीक है, और ये आ गया 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5d, और ये हो जाएगा 42 दिया 3 दूनी 6, 4 दिया 12, 126, और ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 5 दिया 15, 150। ठीक है, तो 5d में से 3d गया, 2d बच गया, और 150 में से
126 सेल आ गया, तो ये बचेगा हमारा 30 और 20 50 24। 2d की वैल्यू 24 है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। d की वैल्यू आ जाएगी 12 और d डिस्टेंस था, तो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को पैरों द्वारा कवर करेगा। मैंने माना था कि जो d है वो पैरों द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस है, तो पैरों द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर पैरों द्वारा डिस्टेंस को कवर किया जाएगा, और 20-30 किलोमीटर जो है वो साइकिल द्वारा कवर किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया था, जिस जिस स्टेप को फॉलो करने के लिए बोला गया था वो स्टेप हमने फॉलो किया। जो नहीं पता था उसे लेट कर लिया, और जो पता था उसे लिख दिया। हमें नहीं पता था कि पैरों द्वारा कितना करेगा, तो हमने पैरों द्वारा मान लिया कि d किलोमीटर कर रहा है। आप x किलोमीटर मान सकते हैं, y किलोमीटर मान सकते हैं, z किलोमीटर मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर है, तो 42 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो जो है 42 किलोमीटर से d किलोमीटर पहले निकाल लिया गया। तो 42 किलोमीटर में से d किलोमीटर निकाल के जो बचेगा वो बाईसाइकिल से करेगा, वो साइकिल से करेगा। तो 42 में से माइनस कर दिया d को, तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये वाला डिस्टेंस को कवर कर रहा है बाईसाइकिल से। तो इन दोनों का सम करके जो टाइम लग रहा है 5 घंटे लग रहा है, सॉल्व किया तो 12 किलोमीटर आया, जो कि हमारा आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एथलीट रन एन 800 मीटर रेस इन 96 सेकेंड, हिज स्पीड किलोमीटर पर आवर इज व्हाट। एक एथलीट है जो 800 किलोमीटर की रेस को 96 सेकंड में कवर करता है, तो आपको बताना है कि उसकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमें करना होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 800 मीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना है, तो 96 सेकंड का टाइम है। ठीक है, और कुछ तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, 12 अट्ठे 96 हो गया, तो ये आ गया 12/100/12 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो किलोमीटर पर आवर में आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 पंजे 100, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और यह आ जाएगा 10 दूनी 20, तो यह आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि एन एथलीट रन 800 मीटर रेस इन 96 सेकंड, एन एथलीट रन 800 मीटर रेस इन 96 सेकंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज व्हाट। तो इस हिज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। उसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, आगे बढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 25 seconds, how much time in seconds will it make to cross a bridge 350 मीटर लॉन्ग। आपसे बोला गया है कि एक ट्रेन है, ट्रेवलिंग कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और क्रॉस कर रही है एक पोल को 25 सेकंड के अंदर, तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा एक ब्रिज को क्रॉस करने में। जो ब्रिज की जो लेंथ है, जो ब्रिज कितना बड़ा है, 350 मीटर बड़ा है, तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए निकालते हैं टाइम। आपको पता है कोई भी ट्रेन किसी पोल को या कोई भी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ को कवर करने में, ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उस मैन को या उस पोल को कवर करने में लगेगा। ट्रेन जितनी लंबी है उस लेंथ को जितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, उतना ही टाइम मैन को क्रॉस करने में लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हमने मान लिया ट्रेन की जो लेंथ है वो L मीटर है। हमने मान लिया जो ट्रेन की लेंथ है वो L मीटर है। ठीक है, ट्रेन की जो लेंथ है वो L मीटर है, हमने मान लिया। ठीक है, स्पीड कितनी है, तो स्पीड जो है आपकी वो 36 किलोमीटर पर आवर है। और आप सभी को पता है लंबाई अगर मीटर में है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 36 को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्पीड। 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड आ गया आपका स्पीड। 10 मीटर पर सेकंड आ गया आपका स्पीड। अब टाइम 25 सेकंड दे रखा है, टाइम जो है 25 सेकंड के बराबर है, टाइम 25 सेकंड के बराबर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
हमें पता है कि स्पीड जो होता है, हमें पता है स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है, तो एल मीटर हमने मान लिया था, ठीक है। और टाइम कितना है, 25 सेकेंड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250 मीटर। जो लेंथ है वो 250 मीटर के बराबर आ गई, जो ट्रेन की लेंथ है वो 250 मीटर के बराबर आ गई। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, तो 250 मीटर के बराबर ट्रेन की लेंथ पता चल गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का अगला पार्ट देखिए, अगले स्टेप में क्या बोला, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगी, विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 350 मीटर लॉन्ग। 350 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी। तो आप सभी को पता है कि कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या फिर कोई भी ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ या ब्रिज की लेंथ का समेशन होता है ट्रेन की लेंथ के साथ। ट्रेन की लेंथ के साथ ब्रिज का लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ का समेशन होता है टोटल डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब D1 की वैल्यू निकालेंगे। तो D1 जो है सबसे पहले ट्रेन की लेंथ जो कि 250 मीटर के बराबर है, फिर ब्रिज की लेंथ जो कि 350 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा 600 मीटर। अब आपसे बोला गया है कि जो इसकी स्पीड है, जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, तो स्पीड जो है इसकी वो आ गई हमारी 25 सेकंड के बराबर, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर थी ना स्पीड, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम निकालना है, तो टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस हमारा 600 मीटर का और स्पीड हमारा 10 मीटर का, क्या आ जाएगा 60 मीटर के बराबर। 60 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा हमारा स्पीड, 60 मीटर पर सेकंड के बराबर सॉरी हमें टाइम निकालना था ना, तो टाइम आ गया 60 सेकंड। ये टाइम की वैल्यू थी, 60 सेकंड आ गया हमारा टाइम, 60 सेकंड आ गया हमारा टाइम, जिसे हम 1 मिनट भी बोल सकते हैं, जिसे हम 1 मिनट भी बोल सकते हैं। तो आपसे बोला गया था कि इस ब्रिज को क्रॉस करने में 350 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो 1 मिनट का टाइम लगेगा या फिर 60 सेकंड का टाइम लगेगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं हुआ, कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ, और जितना हो सके कम लिखिए, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, एक एक स्टेप लिख रहा हूं। अगर मुझे करना होता तो मैं ये स्टेप लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट कर देता। तो जितना कम लिखना हो सके उतना कम लिखिए, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करके तो बताऊंगा ही, ताकि आपका बेस मजबूत रहे। अगर बेस मजबूत रहे और प्रैक्टिस करते रहे तो आपकी स्पीड तो बढ़ी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर रनिंग एट दी 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन एट दी स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन। आपसे बोला गया है कि एक ट्रेन जो है जिसकी लेंथ 287 मीटर है, 287 मीटर है, रनिंग उसकी जो स्पीड है, उसकी लेंथ 287 मीटर है, उसकी जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है, वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 सेकंड में। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, ये बताना है। देखिए एक ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो दूसरी ट्रेन है हमारी ये इस डायरेक्शन में जा रही है। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, दोनों ट्रेन है, ठीक है, समझना है बस, ठीक है। देखिए दो ट्रेन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। पहली ट्रेन की जो लेंथ है 287 मीटर है, 287 मीटर है पहली ट्रेन की जो लेंथ है, 287 मीटर है, और स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो है हमारी, दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर है, 37 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी लेंथ मान लेते हैं x है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम ले रही है वो आपका टाइम है, बीच का जो टाइम है वो 18 सेकंड के बराबर है।
तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो डायग्राम से इजीली समझ में आ चुका होगा। अब चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप सभी को पता है जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो जो स्पीड होता है, स्पीड का समेशन लिया जाता है। अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो रिलेटिव स्पीड का समेशन लिया जाता है, रिलेटिव स्पीड निकाला जाता है s1 प्लस s2 करके, ठीक है। बात करते हैं लेंथ की, तो टोटल डिस्टेंस जो होता है ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की लेंथ के बराबर होता है। चलिए ये इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेन 1 की लेंथ हमारी x किलोमीटर है, x मीटर है, और ट्रेन 2 की लेंथ 287 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड जो है, स्पीड का समेशन लिया जाएगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, तो दोनों स्पीड का समेशन 37 प्लस 80, और ये मीटर में है, ठीक है। 37 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 117, ठीक है। 117 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, तो यूनिट को सेम करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 9 से करते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बचा क्या 10 11, 9 तिया 27, 13, 13 पंजे 65, 65/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता है हमें, टाइम कितना है 18 सेकंड, टाइम जो है 18 सेकंड के बराबर है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 65/2 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस जो है हमारा वो x प्लस 287 मीटर के बराबर है, x प्लस 287 मीटर के बराबर है, और जो टाइम है हमारा वो है 18 सेकंड के बराबर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 9 दूनी 18 और 65 इंटू 9 x प्लस 287, तो आ जाएगा 9 पंजे 45, बचा 4, 9 6 54, 54 और 4 58, x प्लस 287। तो 585 में से 287 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 में से 7 गए, 8 बच गया, और 8 7 में से 8 नहीं जा सकता, 17 में से 8 गए, तो 9 8 17 हो गया, 4 में से 2 गए, 2 हो गए। 298 मीटर, 298 मीटर आया सेकंड ट्रेन की लेंथ। जो सेकंड ट्रेन की लेंथ है वो 298 मीटर के बराबर आई, जो सेकंड ट्रेन की लेंथ है वो 298 मीटर के बराबर आई। तो सबसे पहले आप सभी को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे तो रिलेटिव स्पीड जो होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे वो भी, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है s1 प्लस s2 के बराबर होता है। मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2 का समेशन होता है रिलेटिव स्पीड हमारा। और बात करें डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस की, तो ट्रेन 1 की लेंथ और ट्रेन 2 की लेंथ का समेशन जो होता है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था। उम्मीद करूंगा आप समझ चुके होंगे और सीख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मोहन फिनिश अ जर्नी बाय स्कूटर इन 5 आवर्स। मोहन फिनिश अ जर्नी बाय स्कूटर इन 5 आवर्स. He traveled the first half of the journey at 30 km per hour and second half of the journey at 20 km per hour. The distance covered by him is what? आपको बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस बताना है कि पहले अगर पहला जो आधा डिस्टेंस है, अगर पहले आधे डिस्टेंस को उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, और जो दूसरे आधे डिस्टेंस है, आधे डिस्टेंस को देखिए, मान लीजिए मोहन ने इतने डिस्टेंस को कवर किया, ये पूरा डिस्टेंस डी है, मान लिया हमने ये पूरा डिस्टेंस डी है, इसको कवर किया मोहन ने। यहां से स्टार्ट किया, सबसे पहले यहां तक खत्म किया, फिर यहां तक खत्म किया, आधा आधा करके खत्म किया उसने। तो जो पहले आधे डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, उसने किया कितना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। और टोटल यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसे वो 5 घंटे लगे। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया। बताइए कैसे करेंगे, बताइए, हिंट तो दे दिया मैंने, बताइए आप कैसे करेंगे इसे। मोहन फिनिश अ जर्नी बाय स्कूटर इन 5 आवर्स।
he traveled the first half of the journey of at 30 km per hour and second half of the journey of 20 km per hour. The distance covered by him is what? चलिए बताते हैं हम। हमने टोटल डिस्टेंस को डी माना है, टोटल डिस्टेंस को डी माना है, तो फर्स्ट हाफ मतलब डिस्टेंस का आधा, जो डिस्टेंस का आधा है उसे कवर कर रहा है कितने किलोमीटर पर आवर में? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो हो गया टाइम के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के बराबर होता है। ऐसे ही जो सेकंड हाफ डिस्टेंस है, सेकंड हाफ डिस्टेंस है उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम आ गया। तो टोटल टाइम जो लगा उसको, पहले हाफ में टाइम लगा उसको जितना और दूसरे हाफ में जितना टाइम लगा, टोटल टाइम 5 घंटे के बराबर है। तो यहां से टोटल टाइम आएगा जो 5 घंटे के बराबर होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा, जो डी की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले डी अपॉन 60, डी अपॉन 45, तो एलसीएम लेंगे तो 120, 120 आ गया एलसीएम, 6 दूनी 12 और 4 किया 12, 5, तो 3 और 2 5D अपॉन 120 इक्वल टू 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5D इक्वल टू 5 इंटू 120, तो ऐसा का D इक्वल टू 5 इंटू 120 बटे 5, तो D आ गया 120 किलोमीटर, D आ गया 120 किलोमीटर, D आ गया 120 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर के बराबर है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर के बराबर है। तो ऐसे आप विजुअलाइज करके जब क्वेश्चनों को करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे और आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। विजुअलाइज करने का तरीका जो है वो आपको अगर समझ में आ गया तो इजीली किसी भी क्वेश्चन को विजुअलाइज करके डायग्राम बना के इजीली समझ के कर सकते हैं। क्योंकि मैथ में अगर आप इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करें क्वेश्चनों को तो आपका इंटरेस्ट जगता रहेगा। अगर मैथ में बोरियत तरीके से क्वेश्चन को मैं आऊंगा और सॉल्व करवा के चला जाऊं तो आप लोग को नींद आएगी, बेकार लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको मजा कैसे आएगा वो मुझे पता है, आपको अच्छे समझ में कैसे आएगा वो मुझे पता है। एक टीचर को भी पता है कि स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आता है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कार ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक कार जो है 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करती है। इफ इट ट्रेवल एट 1/3 इट यूजुअल स्पीड, अगर यूजुअल स्पीड का 1/3 से ट्रेवल करे देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना ज्यादा टाइम लेगी, और सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना ज्यादा टाइम लेगी वो, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे हम। हमें पता है डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, टाइम है हमारे पास 5 घंटे, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि हो जाएगा 150 बटे 5, तो 5 तिया 15, 30 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है हमारी वो 30 किलोमीटर पर आवर की आ गई, जो स्पीड है हमारी वो 30 किलोमीटर पर आवर की आ गई, ठीक है। इसको तो रख देते हैं साइड में, इसका कभी अभी यूज नहीं है, अभी सेकेंड हाफ क्वेश्चन करेंगे उसके बाद करेंगे। देखिए यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, यहां क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया। इफ ट्रेवल एट 1/3 इट यूजुअल स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 किलोमीटर पर आवर का 1/3 अगर स्पीड कर दे, 1/3 मतलब 1/3 कर दे 30 किलोमीटर पर आवर का, तो यह आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। और उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितने टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितना है वही 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर और स्पीड है 10, तो यह आ जाएगा 15 घंटे के बराबर, 15 घंटे के बराबर। तो जब वो 30 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था तो 5 घंटे लग रहे थे, और जब वो 10 किलोमीटर की स्पीड से मतलब 1/3 स्पीड का कर दिया आपने, 1/3 कर दिया स्पीड का, यूजुअल स्पीड का, तो 10 किलोमीटर का स्पीड आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गया, तो उससे टाइम लग रहा हमारा 15 घंटे। तो इसने बोला देन हाउ मच मोर टाइम, और कितना ज्यादा टाइम लगेगा उसको, और कितना ज्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है।
तो ये 5 घंटे में कर रहा था, ये 15 घंटे में कर रहा है, मतलब 10 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। 10 घंटे का डिफरेंस है, 10 घंटे ज्यादा लग रहे हैं अगर स्पीड को कम कर दिया जाए। अगर स्पीड को 1/3 कर दिया जाए, स्पीड का 1/3 कर दिया जाए तो 10 घंटे ज्यादा लगेंगे टाइम। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन कवर 700 मीटर डिस्टेंस इन 6 मिनट। अ पर्सन कवर 700 मीटर डिस्टेंस इन 6 मिनट। What is the speed of किलोमीटर पर आवर? What is the speed in किलोमीटर पर आवर? किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले 700 मीटर और ये मिनट हमारे पास, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 700 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। टाइम कितना है 6 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में अभी निकालने वाले हैं, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में 3600, एक सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 6 36, 360 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। 360 सेकंड हो जाएंगे हमारे 6 मिनट में। ओके, अब स्पीड की बात करें तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 700 मीटर के बराबर है। टाइम है 360 सेकंड, तो 0 से 0 चला गया, ठीक है, तो 70/36 बच गया। तो इसने बोला जो ये आया हमारा मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 70/36 को 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, और इसी को बताना है हमें। तो किलोमीटर पर आवर में 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा आपका 35, और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, मतलब कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस को कवर कितना कर रहा है वो, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, ऐसे क्वेश्चन को तो आप चुटकी बजा के कर सकते हैं, चुटकी बजाए और क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, two car started from the same place at the same time at the right angle to each other. Their speeds are 54 kilometer per hour and 72 kilometer per hour respectively. After 20 seconds is what? उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20 सेकंड के बाद, ये बताना है। दो कार हैं, ठीक है, चलिए बनाते हैं। दो कार है हमारे पास, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट है हमारे पास, ये मान लेते हैं पॉइंट ए। दो कार जो हैं इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट से राइट एंगल पे, मतलब कि एक कार इस साइड जाता है, एक कार इस साइड जा रहा है, यहां पे जा रहा है, और एक कार इस साइड जा रहा है। एक कार इस साइड जा रहा है, ठीक है। पहले की जो स्पीड है, पहले कार की जो स्पीड है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे पहले कार की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, और इसकी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच का डिस्टेंस ये राइट एंगल पे बन रहा है, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो निकालना है आपको। जो येलो लाइन से दिख रहा है डिस्टेंस वो निकालना है आपको, येलो वाला डिस्टेंस निकालना है। येलो लाइन से जो डिस्टेंस दिख रहा है वो निकालना है। आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे। ये 20 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, और ये कितना है, ये किलोमीटर है। ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार से 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 18 या 54, तो 5 या 15 मीटर पर सेकंड, और यह आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, 18 चौक 72, तो 5 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें ये पता हो, अगर यहां से ये वाला पॉइंट से हमें इस ए पॉइंट से ये वाला पॉइंट पता हो, ए से बी पता हो और बी से सी पता हो, तभी तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि दो साइड पता होती है तभी तो तीसरी साइड लगाते हैं। लेकिन दो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे,
हमें पता है कि ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, ए बी का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, तो ए बी की स्पीड कितनी है, तो 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि 15 मीटर पर सेकंड में बन गए। स्पीड इनटू टाइम जो होता है वही तो डिस्टेंस होता है हमारा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है इसे, तो आप बोलेंगे 20 सेकंड। 20 सेकंड ये आ जाएगा 15 दूनी 30, ये आ गया 300 मीटर। मतलब कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर के बराबर है। ऐसे ही हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां पे स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड और टाइम 20 सेकंड का लग रहा है, मतलब कि 400 का, ये हो जाएगा 400 मीटर का। तो आपको पता है कि इसकी लेंथ जो है 300 के बराबर है, इसकी लेंथ 400 के बराबर है, इसकी लेंथ 300 के बराबर है, इसकी लेंथ 400 के बराबर है। तो सामने वाली जो येलो लाइन से बना हुआ है उसकी लेंथ निकालनी है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो वही यूज किया हमने। अब ए बी कितना है, तो आप बोलेंगे ए बी जो है 300 के बराबर है, 300 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40 मतलब 90,000, और ए सी का स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर, तो 400 का स्क्वायर होगा 16 और 40 मतलब कि 1,60,000, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 16 और 9 25 हो गया, मतलब कि 2,50,000, 2,50,000 और बीसी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट कर देंगे तो 2,50,000 इक्वल टू बीसी। तो देखिए 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकल जाएगा, 25 का 5 1 के बाहर निकल जाएगा, मतलब कि बीसी की वैल्यू 5 आ जाए 500 आ जाएगी, सॉरी बीसी की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो जो ये लेंथ है, डिस्टेंस है बीसी का जो डिस्टेंस है वो 500 के बराबर आ जाएगा, 500 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये बताना था कितना डिस्टेंस कवर करेगी 20 सेकंड के अंदर, तो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है 3 4 5 का होता है, 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, जो कि देखिए 3 है 4 है और अगला 5 होगा। अगर 3 के आगे 2 जीरो है, 4 के आगे 2 जीरो है, तो 5 के आगे भी 2 जीरो आएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे, इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप इजीली निकाल सकते थे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखाया, मैंने कंसेप्ट बताया कि ऐसे करना है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा साथ ही साथ कि कैसे आप टाइम को सेव कर सकते हैं, कौन से स्टेप को स्किप करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताया। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला कार ट्रेवल 105 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड अ ट्रेन ट्रेवल 252 किलोमीटर इन 4 आवर्स। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू दैट ऑफ द ट्रेन इज व्हाट। तो आपको बताना है ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो। तो सबसे पहले ट्रेन का कार के रेशियो निकालेंगे, कार का स्पीड निकालेंगे, फिर ट्रेन का स्पीड निकालेंगे, उसके बाद रेशियो निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कार के लिए क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारा, तो 105 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, टाइम कितना है, तो टाइम आपका 3 घंटे का है। तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस है हमारा 105 के बराबर, डिस्टेंस हमारा 105 के बराबर और टाइम हमारा 3 घंटे, टाइम हमारा 3 घंटे। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 3 × 9 3 × 5 = 15, मतलब 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी कार की। इसी प्रकार से हम ट्रेन की निकालेंगे, तो ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितना है आपका, तो ट्रेन के लिए डिस्टेंस जो है 252 किलोमीटर है, 252 किलोमीटर है। ठीक है, टाइम कितना है ट्रेन के लिए, तो टाइम जो है वो 4 घंटे के बराबर है, टाइम जो है 4 घंटे के बराबर है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार एंड द ट्रेन और कार के स्पीड के रेशियो निकालना है, तो S2 निकालेंगे हम, तो S2 D2 अपॉन T2। तो डिस्टेंस 2 है हमारा 252 और टाइम 2 है हमारा 4 घंटे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 चौक 24, 4 तिया 12, मतलब 63 किलोमीटर पर आवर आ गया, 63 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि S1 रेशियो S2 निकालिए, S1 रेशियो S2 निकालिए, मतलब स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो निकालिए। स्पीड 1 है 35 किलोमीटर और स्पीड 2 है हमारा 63 किलोमीटर।
तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 पंचे 35, 9 सत्ते 63, मतलब कि जो रेशियो आया स्पीड कार और ट्रेन की स्पीड का जो रेशियो आया वो 5:9 आया। जो कार और ट्रेन की स्पीड का रेशियो आया वो 5:9 के बराबर आया। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम विल अ हॉर्स टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 175 मीटर इफ इट रन एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोला है कि कितना टाइम एक घोड़ा लेगा, एक घोड़ा स्क्वायर फील्ड को एक घोड़ा जो है स्क्वायर फील्ड को कवर करने में, स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लेगा अगर स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 175 मीटर के बराबर है और घोड़े की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो हमें बोला गया है कि स्क्वायर की जो साइड है 175 मीटर के बराबर है, 175 मीटर के बराबर है और घोड़े की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बराबर है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो घोड़े की स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो उसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 3 से करेंगे, 6 या 18, 5 या 15, मतलब 25/6 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड आ गया 25/6 मीटर पर सेकंड। और बात करते हैं डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है घोड़ा, इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है, घूम रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसके चारों तरफ दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही हमारा टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड कर दिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस है हमारा 4 इंटू 175 और स्पीड है हमारा 25/6। तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 175/25 और ये हो जाएगा इंटू 6। तो 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, 7 चौक 28 या फिर 7 छक 42 कर सकते हैं, 7 छक 42, 42 इंटू 4, तो देख लेते हैं, 4 चौक 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो टाइम निकाला हमने, ये हो गया हमारा सेकंड में। मतलब कि घोड़ा जो है, जो हॉर्स है, वो पूरे राउंड को कवर करने में 168 सेकंड लेगा। जो हॉर्स है पूरे राउंड को कवर करने में 168 सेकंड का टाइम लेगा। हॉर्स पूरे राउंड को कवर करने में 168 सेकंड का टाइम लेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये समझ चुके होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक घोड़ा किसी फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है, स्क्वायर के शेप का फील्ड है या फिर सर्कल के शेप का फील्ड है या फिर ट्रायंगल के शेप का फील्ड है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ मैन वॉक from point x to point y the speed of 20 km per hour but come back from point y to point x at the speed of 25 km per hour, find the average speed। चलिए एरो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहले इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि क्या करना है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया है कि x और y दो पॉइंट है हमारे पास, x और y दो पॉइंट है हमारे पास, x और y दो पॉइंट है हमारे पास। एक आदमी है जो x से y की तरफ ट्रेवल कर रहा है, x से y की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अगर x से y की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अगर y से x की तरफ ट्रेवल कर रहा है, y से x की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड, तो इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस कैसे पता होगा, ऐसे क्वेश्चनों में या फिर x और y के बीच का डिस्टेंस हम x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, d मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है एक्चुअल डिस्टेंस पता करने के लिए, जो 20 है और जो 25 है उसका अगर हम एलसीएम लें वही होता है हमारा डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस वही होता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसके बीच का, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस जो है हमारा देखिए
एक्स से वाई की तरफ आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक्स से वाई की तरफ आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और वाई से एक्स की तरफ जा रहे हैं तो 25 किलोमीटर का 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहां से यहां पे जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर का कवर कर रहे हैं हम। टाइम देख लेते हैं, टोटल टाइम कितना हमारे पास, टोटल टाइम देखते हैं। तो देखिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करता है, तो 100 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर लेगा, तो ये आ जाएगा 5 घंटे। ऐसे ही देखिए 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर करता है, तो 100 किलोमीटर 4 घंटे में कर लेगा, तो 4 घंटे, तो टोटल टाइम आ गया 9 घंटे के बराबर। अच्छा, तो हमें बताना एवरेज स्पीड, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे 200, और टाइम कितना है तो 9, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो 200/9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। अगर आपको 9 से डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो ऑप्शन है वो किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में है या पॉइंट में। अगर पॉइंट में है तो आप डिवाइड करके पॉइंट में ला देंगे, अगर फ्रैक्शन में है तो यहीं पे छोड़ देंगे, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अभी फिनिश अ जर्नी बाय कार फॉर इन 9 आवर्स। अभी फिनिश अ जर्नी बाय कार इन 9 आवर्स। he travel the first half of the journey at the speed of 40 km per hour and the second half of the journey at the speed of 50 km per hour, and the total distance cover is what? टोटल डिस्टेंस निकालना है आपको, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, अभी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, पूरे टोटल टाइम जो है 9 घंटे ले रहा है। पहले हाफ, मतलब अगर हम डिस्टेंस का हाफ कर दें, डिस्टेंस का हाफ, पहले हाफ जो है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से कवर कर रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं। जो सेकंड हाफ वाला पॉइंट है हमारा, सेकंड हाफ वाला पॉइंट है हमारा, उसे हम 50 किलोमीटर की स्पीड से कवर कर रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहे हैं। टोटल टाइम हमारा 9 घंटे है, टोटल टाइम हमारा 9 घंटे है। अगर हमने मान लिया डिस्टेंस डी के बराबर है, डिस्टेंस डी से के बराबर है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2। तो चलिए निकालते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है, जो इस टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, और जो सेकंड हाफ डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है टाइम होता है। तो टोटल टाइम कितना है तो आप बोलेंगे 9 घंटे का टोटल टाइम है, 9 घंटे का टोटल टाइम है। तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है वो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो d/80 हो जाएगा, और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो d/100 हो जाएगा, इक्वल टू 9। तो एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा आपका 800, एलसीएम हो जाएगा 800, तो यहाँ आ जाएगा 10d और यहाँ आ जाएगा 8d इक्वल टू 9। तो यहाँ आ जाएगा 18d/800 इक्वल टू 9, 9 दूनी 18, तो 2d इक्वल टू 800, तो d इक्वल टू 400। तो डिस्टेंस जो है 400 किलोमीटर का आया, डिस्टेंस जो है 400 किलोमीटर का आया, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस 400 किलोमीटर का है। मतलब अभी जो है जर्नी कर रहा है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अर्नी अभी जो है अपनी जर्नी में 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है 9 घंटे के अंदर। ओके, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अ ट्रेन टेक 45 minutes to cover a certain distance at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ द इंक्रीज 125%, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ट्रेन कवर 8/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रेन जो है 80 किलोमीटर की स्पीड से 45 मिनट में कोई डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। अगर स्पीड को 125% इंक्रीज कर दिया जाए, 125% से बढ़ा दिया जाए और डिस्टेंस का 8/5 टाइम्स कर दिया जाए, तो बताना है टाइम कितना लगेगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड है 80 किलोमीटर का और जो टाइम है वो 45 मिनट है। इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 20 तिया 60, तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस। डिस्टेंस का 8/5 टाइम्स, डिस्टेंस का 8/5 टाइम्स, डिस्टेंस का 8/5 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 1 6, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60,
तो 12 इंटू 8, 12 अट्ठे 96, तो 96 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना है। मतलब न्यू जो डिस्टेंस है हमारा वो 96 किलोमीटर है। न्यू डिस्टेंस हमारा 96 किलोमीटर है, ठीक है, न्यू डिस्टेंस हमारा 96 किलोमीटर है। तो स्पीड का 125%, स्पीड का 80 किलोमीटर पर आवर का 125% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो यह आ जाएगा 20 पंजे 100, तो यह आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अगर 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, तो पहले स्पीड थी 80 और अभी ये 100 किलोमीटर से इंक्रीज कर रहा है, तो 180 किलोमीटर पर आवर से स्पीड हो गई हमारी, स्पीड जो हो गई हमारी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, ठीक है। तो इसने बोला कितना टाइम लेगा, तो टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस कितना है हमारा, तो 96 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे 180, ठीक है। इसको काटते हैं, अगर हम 4 से काटे तो, अगर हम 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 17 18, 4 पंजे 20, और अगर ये 4 से काटे हम, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 3 से काट सकते हैं, 8 के 24, 9 पंजे 45, तो 8/9 आवर्स आपका आंसर आ गया। 8/9 आवर्स आपका आंसर आ गया, 8/9 घंटे आपका आंसर आ गया। अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा, 3 से करते, 3 दूनी 6, 3 से करेंगे, 3 क्या 9, 80/3 मिनट, 80/3 मिनट, ठीक है। तो 80/3 मिनट बोल सकते हैं या 8/9 घंटे बोल सकते हैं। अगर घंटे में आंसर दे रखा है तो 8/9 घंटे लिख सकते हैं, अगर मिनट में दे रखा है तो हम लिख सकते हैं 80/3 मिनट, या फिर उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, a man is walking the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर he take the rest of 3 किलोमीटर पर 3 मिनट पर 3 मिनट, how much time will he take to cover the distance of 6 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन आपको अभी कराया गया था, ऐसा क्वेश्चन आपको अभी कराया गया था। वीडियो को बैक कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए, स्टार्टिंग में देखिए कैसा क्वेश्चन कराया गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन में बोला है, ट्रेन कवर द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 12 मिनट, स्पीड इज इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर, then the time taken by it's to cover the distance of 22 किलोमीटर will be। बोला गया एक ट्रेन जो है 12 किलोमीटर 12 मिनट में कवर करती है, स्पीड अगर 5 किलोमीटर से डिक्रीज कर दिया जाए तो वो 22 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने मिनट में कवर करेगी। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, आप होमवर्क में करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर चाहिए मुझे नहीं पता, मुझे आंसर से मतलब है, मुझे आंसर से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मिनट डज श्याम टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इफ द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 3 से करें तो 6 × 18, और 3 से करें तो 10, और यह आ जाएगा आपका 5, और यह हो जाएगा आपका 3, तो आपका आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड में 25/3, और डिस्टेंस आपका 500, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है टाइम के बराबर होता है, तो यह आ जाएगा आपका 500/25 × 3, 25 दूनी 50, 20 या 60, तो 60 सेकंड आपका टाइम आ गया, 60 सेकंड आपका टाइम आ गया, तो 60 सेकंड टाइम आ गया, या फिर बोल सकते हैं 1 मिनट टाइम है। ओके, तो इसी के साथ ये क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा ये क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको इजीली समझ में आए होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी टॉपिक है या कोई भी क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।